तो दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। तो कल हमने एक सेशन किया था जिसमें हमने सारे वैसे क्वेश्चन किए थे जिसमें सिर्फ एक शब्द में ही हमारा आंसर मिल गया था। तो आज उसी सेशन को हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने 30 सवाल किए थे, आज हम इस वीडियो में 31 से लेके यानी 31 से लेके 60 तक हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहला सवाल हमारा है कि विच पार्ट ऑफ द एक्सरे ट्यूब फोकसेस इलेक्ट्रॉन ऑन टू द एनोड। एक्सरे ट्यूब का कौन सा हिस्सा फोकस करता है इलेक्ट्रॉन को एनोड के ऊपर। तो अगर सही आंसर की बात करें तो दैट इज़ द फोकसिंग कप। दैट इज़ द फोकसिंग कप। फोकसिंग कप क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स को एनोड की तरफ टारगेट करता है। किसका बना होता है तो आमतौर पे मॉलिब्डेनम या फिर निकल का बना होता है। किसका बना होगा, मॉलिब्डेनम और निकल का। और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है जिससे कि रिपल्सन क्रिएट होगा। यही क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम को एनोड की तरफ टारगेट करता है जिससे कि एक छोटा फोकल स्पॉट मिले हमें और ज़्यादा ही बेहतरीन इमेज रिजोल्यूशन मिले। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर द शार्पनेस ऑफ इमेज डिटेल इन रेडियोग्राफ। जो रेडियोग्राफ में शार्पनेस होता है उसे हम क्या नेम देते हैं। तो अगर मैं बात करूं रेडियोग्राफ में होने वाले इमेज डिटेल की शार्पनेस को हम नाम देते हैं डेफिनीशन का। किसका नाम देते हैं, डेफिनीशन का। ठीक है, शार्पनेस का ही दूसरा नाम है डेफिनेशन, जो ये बताता है कि जो एजेस हैं उनमें कितनी क्लियरिटी होने वाली है। एजेस में कितनी क्लियरिटी होने वाली है या कितना फाइन डिटेल आपको रेडियोग्राफ में दिखने वाला है। ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो ये फोकल स्पॉट साइज पे डिपेंड करेगा, मोशन पे डिपेंड करेगा, उसके अलावा एसआईडी पे भी डिपेंड करता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच साइड ऑफ द एक्सरे ट्यूब हैज़ अ हायर इंटेंसिटी ड्यू टू द एनोड हील इफेक्ट। किस सिरे पे, साइड मतलब किस सिरे पे हील इफेक्ट के द्वारा हायर इंटेंसिटी आपको देखने को मिलती है। तो आप सभी लोग जानते हैं दैट इज़ द कैथोड। कैथोड पे आपको ज़्यादा आपकी एक्सरे की इंटेंसिटी देखने को मिलेगी ड्यू टू द एनोड हील इफेक्ट। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट कंपोनेंट ऑटोमेटिकली एंड्स एक्सपोजर इन मॉडर्न रेडियोग्राफिक सिस्टम। मॉडर्न रेडियोग्राफिक सिस्टम में कौन सा कंपोनेंट ऑटोमेटिकली एक्सपोजर को एंड कर देता है, तो दैट इज़ द AEC, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल। AEC ये क्या करता है, एक्सपोजर को टर्मिनेट कर देता है जब एक करेक्ट अमाउंट में रेडिएशन हमारे डिटेक्टर तक पहुंच जाता है, जिससे कि हमारी इमेज डेंसिटी भी मतलब जितनी चाहिए उतनी बढ़िया इंश्योर रहती है। उसके अलावा पेशेंट डोज भी कम रहता है। अगले सवाल पे देखते हैं, व्हाट इज़ द कॉमन बेस मटेरियल यूज्ड इन एक्सरे फिल्म। एक्सरे फिल्म में कॉमन बेस मटेरियल किसका यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ द पॉलिस्टर। दैट इज़ द पॉलिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ड्यूरेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ट्रांसपेरेंट बेस होता है। ठीक है, चलिए अच्छा, इसके पहले किसका यूज़ करते थे इसकी जगह पे, तो सेलुलोज नाइट्रेट का यूज़ करते थे, ये भी याद रखिएगा। विच एक्सरे ट्यूब कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट डिसिपेशन। हीट डिसिपेशन के लिए एक्सरे ट्यूब का कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है, तो दैट इज़ द एनोड। तभी तो एनोड को घुमा देते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज़ द इनविजिबल जोन एट द जंक्शन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इन अ डायोड। जो PN टाइप का हम कंडक्टर यूज़ करते हैं उसमें जो इनविजिबल जोन होता है उसका क्या नाम होता है, तो दैट इज़ द डिप्लीशन। क्या नाम होता है, डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर आपका ऐसा रीजन होता है, जो जंक्शन होता है जहाँ पे PN जंक्शन बनता है, वहाँ का ऐसा रीजन होता है जहाँ पे मतलब कोई भी विदाउट फ्री चार्ज होता है। ठीक है, ऐसा रीजन विदाउट फ्री चार्ज जो कि जंक्शन पे पाया जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी होता है फॉर द रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफायर यूज़ करते हैं ना, तो रेक्टिफिकेशन के लिए इस रीज़न का हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, खासकर हाई वोल्टेज एक्सरे जनरेटर सर्किट्स में। ठीक है, विच पैरामीटर अफेक्ट बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द एक्सरे बीम। क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ द एक्सरे बीम की बात करें, दोनों को कौन इफेक्ट डालता है। अगर एक की बात करते तो हम KBP और MS के साथ चल सकते थे, लेकिन दोनों की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे KBP। ठीक है, क्या बोलेंगे, KBP बोलेंगे, क्योंकि KBP जो है वो क्वालिटी पे तो कंट्रोल करता ही है, ये तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा है कि क्वालिटी पे कंट्रोल करता है, लेकिन इनडायरेक्टली वो क्वांटिटी पे भी कंट्रोल करता है। क्वांटिटी पे कैसे कंट्रोल करेगा इसकी भी बात कर लेते हैं। तो भैया KBP क्या है, KBP जो है वो हमें ये बताता है कि कैथोड और एनोड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे। तो मान लीजिए अगर KBP कम रहेगा तो अधिकतर इलेक्ट्रॉन तो पहुँच ही नहीं पाएंगे, तो जितनी KBP रहेगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपके एनोड तक मतलब पूरे एकदम इज्जत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ पहुँच पाएंगे। तो KBP भी इनडायरेक्टली क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, क्वांटिटी ऑफ द फोटोन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच रेयर अर्थ एलिमेंट इज यूज्ड इन ग्रीन लाइट एमिटिंग इंटेंसिफाइंग स्क्रीन।
तो ये तो आप लोग को पता ही है। कौन सा रेयर अर्थ एलिमेंट, तो हम लोग को पता है गैडोलिनियम की बात करते हैं, हालांकि हम लोग बोल देते हैं गैडोलिनियम सिर्फ और सिर्फ, लेकिन अगर बात करें गैडोलिनियम, ठीक है, तो जब भी पूछा जाए तो आप सिर्फ गैडोलिनियम ना बोल के क्या बोलिएगा, टर्बियम डोप्ड गैडोलिनियम। टर्बियम से डोपिंग कराई जाती है, टर्बियम डोप्ड गैडोलिनियम, गैडोलिनियम। और गैडोलिनियम इसको पूरा बोलते हैं टर्बियम डोप्ड गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड, ऑक्सीसल्फाइड, ठीक है। यही क्या करती है, एमिट करती है ग्रीन लाइट, ठीक है, जिससे हमें अच्छी इमेज रिजोल्यूशन मिल जाएगी, इमेज क्वालिटी मिल जाएगी, ऐसा आप बोल सकते हैं। परसेंटेज कम हो जाता है इनडायरेक्टली। विच एक्सरे इंटरेक्शन प्रोड्यूस स्कैटर्ड फोटोन दैट डिग्रेड इमेज कंट्रास्ट। कौन सा एक्सरे इंटरेक्शन प्रोड्यूस करता है स्कैटर्ड फोटोन को, जिससे कि इमेज कंट्रास्ट डिग्रेड हो जाती है, यानी कि बुरी हो जाती है, तो दैट इज द कॉम्पटन। ये तो आप लोग को पता ही होगा। फोटो इलेक्ट्रिक तो अच्छा करेगी, तो कॉम्पटन स्कैटरिंग जो है वो तब होती है जब एक्सरे फोटोन आपकी एनर्जी लूज करती है, जब भी किसी आउटर सेल इलेक्ट्रॉन से टकराती है, तो उससे क्या होता है, स्कैटर रेडिएशन जनरेट होता है और उसकी वजह से इमेज कंट्रास्ट भी लो हो जाता है, जिसके लिए हम लोग ग्रेड का इस्तेमाल कर लेंगे। इसका आंसर गलती से लिख दिया गया है, हटाया नहीं गया। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द आउटपुट ऑफ एन एक्सरे ट्यूब, तो दैट इज द डोजीमीटर। डोजीमीटर का इस्तेमाल करते हैं एक्सरे ट्यूब से निकलने वाले आपके क्या बोलते हैं जो भी रेडिएशन होगी उसको नापने के लिए, ठीक है। आप डोजीमीटर से उसको नाप सकते हैं, ठीक है। वो क्या करेगा, जो भी ट्यूब से निकलने वाली रेडिएशन आउटपुट होगी उसको नापेगा और ये इंश्योर करेगा कि जो लेवल है वो सेफ लेवल है, ठीक है, जिससे जो भी वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। और इसका पीडीएफ जो आपको देखने को मिलेगा वो इसी तरीके से देखने को मिलेगा, क्वेश्चन रहेगा फिर आंसर रहेगा, उसके अलावा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा रहेगा, ठीक है। विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर एडेड फिल्ट्रेशन इन डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी। डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी के लिए कौन सा मटेरियल को हम लोग कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, तो दैट इज द फिल्ट्रेशन के लिए पूछा गया, तो दैट इज द एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग चैट में ये जरूर बता दीजिएगा कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। What determines the number of एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस, क्या चीज़ डिटरमाइन करती है कि कितने एक्सरे फोटोन आपके प्रोड्यूस होंगे। जब सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की बात की जाए तो हम एमएस के साथ जा सकते हैं, एमएस मिली एम्पियर सेकेंड, ये रिप्रेजेंट करता है ट्यूब करंट और टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा किसको, क्वांटिटी ऑफ द एक्सरे प्रोड्यूस को, ठीक है, और ओवरऑल इमेज डेंसिटी को भी यही, लेकिन इनडायरेक्टली की बात करें तो केबीपी करता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे, विच टर्म रेफर टू द ओवरऑल ब्लैकनेस ऑफ अ रेडियोग्राफिक इमेज। किसी रेडियोग्राफिक इमेज की ओवरऑल ब्लैकनेस को कौन सा टर्म रेफर करता है, तो दैट इज द डेंसिटी। डेंसिटी तो बताती है कितनी ब्लैकनेस है, तो रेडियोग्राफिक डेंसिटी जो है वो रिप्रेजेंट करती है कि कितनी डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग आपकी फिल्म पे या डिजिटल इमेज पे आपको देखने को मिल रही है। विच कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट चेक फॉर द अलाइनमेंट ऑफ द लाइट एंड एक्सरे फील्ड। लाइट और एक्सरे फील्ड की अलाइनमेंट की को चेक करने के लिए कौन सा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है, तो लाइट किससे निकलती है, कोलीमीटर से ना भैया, तो कोलिमेशन टेस्ट, कोलिमेशन टेस्ट। कोलिमेशन टेस्ट इंश्योर करता है कि जो लाइट निकल रही है ट्यूब से उतनी दूर में आपकी एक्सरे फील्ड भी निकल रही है, ठीक है, दोनों एक्चुअली आपकी क्या बोलते हैं अलाइंड हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच लेयर इन फिल्म इमल्सन होल्ड द सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल। सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल को कौन सी लेयर होल्ड करके रखती है, सस्पेंडेड फॉर्म में होती है, दैट इज द जिलाटिन, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच इंटरेक्शन रिजल्ट इन द कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे फोटोन। कौन सा इंटरेक्शन ऐसा होगा जिसमें एक्सरे फोटोन का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये तब होता है जब एक्सरे फोटोन जो है वो कम्प्लीटली अब्जॉर्ब कर लिया जाए किसी इनर सेल इलेक्ट्रॉन के द्वारा, किसी इनर सेल इलेक्ट्रॉन के द्वारा। वहीं कॉम्पटन में क्या देखा था, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन देखा था, ठीक है। इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक जो है वो आपको हाई इमेज कंट्रास्ट प्रोवाइड करती है, खासकर बोन में, ठीक है। वहीं पर कॉम्पटन जो है वो थोड़ा सा बुरा कर देता है। विच यूनिट मेजर रेडिएशन एक्सपोजर इन एयर। हवा में होने वाले रेडिएशन एक्सपोजर को हम लोग किस यूनिट में नापते हैं, तो दैट इज द कूलम, नहीं ये गलत स्पेलिंग है, COULOMB, कूलम, ठीक है। कूलम पर केजी में नापते हैं हालांकि इसको, कि भैया ये एसआई यूनिट होती है रेडिएशन एक्सपोजर का, हवा में होने वाली रेडिएशन एक्सपोजर का, कि जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो मतलब रिप्रेजेंट करेगी कि कितना एक्सरे के द्वारा आयोनाइज हुआ हवा या कितना गामा रेज के द्वारा आयोनाइज हुआ, उसी को रिप्रेजेंट करती है। विच सिस्टम डिजिटाइज एनालॉग इमेजेस फॉर PACS स्टोरेज। किस सिस्टम ने डिजिटलाइज कर दिया जो एनालॉग स्टोरेज है आपका PACS स्टोरेज के लिए, तो ये तो आपको पता ही है, CR सिस्टम ने आपका डिजिटाइज कर दिया, ठीक
ठीक है, किसको, एनालॉग इमेजेस को फॉर द PACS स्टोरेज। दरअसल क्या हुआ, CR में हमने PSP प्लेट का इस्तेमाल किया, जो कि क्या हुआ, एक्सरे इमेज को कैप्चर किया, फिर उसको हम लोग स्कैन किया और स्कैन करते टाइम उसको डिजिटल फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया फॉर द PACS स्टोरेज। DR तो बाद में आया ना, पहले तो CR आया। विच प्रोसेस कन्वर्ट विजुअल लाइट इनटू डिजिटल सिग्नल इन DR सिस्टम। अब पूछ रहा है कौन सा प्रोसेस क्या करता है, विजुअल लाइट को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो दैट इज द फोटोडायोड प्रोसेस। फोटोडायोड डिजिटल रेडियोग्राफी की बात करने, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी लाइट आती है सिंटिलेटर के द्वारा उसे एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको बाद में डिजिटाइज कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द इमेज। विच पार्ट ऑफ द एक्सरे ट्यूब रोटेट टू स्प्रेड हीट ओवर अ लार्ज एरिया। एक्सरे ट्यूब का कौन सा हिस्सा रोटेट करता है हीट को एक बड़े से एरिया में डिसिपिएट करने के लिए, तो ये आप सभी लोग को पता है, दैट इज द एनोड। जो एक रोटेटिंग एनोड होता है वो हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑन अ ब्रॉडर सरफेस एरिया, जिससे कि हायर एक्सपोजर के दौरान बिना टारगेट सरफेस पे डैमेज हुए भी हमारा काम हो जाए। What is the name of the region between the patient and the image receptor? पेशेंट और रिसेप्टर के बीच में जो रीजन है उसको हम क्या नाम देते हैं, दैट रिड्यूसेस द स्कैटर। ठीक है, वो स्कैटरिंग को मतलब रिड्यूस भी करता है। तो पेशेंट और आपका रिसेप्टर के बीच में क्या है, ग्रिड है, यही एब्जॉर्ब करता है स्कैटर रेडिएशन। यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए तुरंत। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द एक्सरे ट्यूब एनवेलप। एक्सरे ट्यूब के एनवेलप को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, तो दैट इज द ग्लास। आप लोग चैट में बताइएगा किस ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए व्हाट इज द टर्म फॉर रेडिएशन दैट एस्केप्स द ट्यूब हाउसिंग। क्या टर्म है रेडिएशन के लिए जो कि ट्यूब हाउसिंग से निकलती है। ट्यूब हाउसिंग से जो रेडिएशन निकलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीकेज रेडिएशन, यही तो बोलेंगे ना भाई, मन में तुरंत आना चाहिए आपके आंसर। लीकेज रेडिएशन, जब भी कोई अनइंटेंडेड आपका जो रेडिएशन होता है वो आपको मिलती है तो दैट इज़ द मतलब ट्यूब हाउसिंग से निकल के आपके पास पहुंचती है, दैट इज़ द लीकेज रेडिएशन। ठीक है, चलिए व्हाट कन्वर्ट एक्सरे फोटोन टू लाइट इन डिजिटल डिटेक्टर। डिजिटल डिटेक्टर में एक्सरे फोटोन को लाइट में कौन कन्वर्ट करता है, फोटोन को लाइट में कौन कन्वर्ट करेगा, सिंटिलेटर ही तो करेगा ना, सिंटिलेटर। ये आपके DR सिस्टम में देखने को मिल जाएगा, आपके CT में देखने को मिल जाएगा। क्या करता है, एक्सरे को एब्जॉर्ब करता है और उसी एक्सरे को एब्जॉर्ब करके उसी एनर्जी के हिसाब से विजुअल लाइट को भी इमिट करता है। फिर उस विजुअल लाइट को कौन कैप्चर करेगा, तो फोटोडायोड कैप्चर करेगा। फिर वो फोटोडायोड उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। यही तो होता है ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच इंटरेक्शन अकर्स मोस्टली इन सॉफ्ट टिश्यू एंड कंट्रीब्यूट टू रेडिएशन डोज। कौन सा इंटरेक्शन सॉफ्ट टिश्यू में ज़्यादातर होता है और रेडिएशन डोज में भी कंट्रीब्यूट करता है, तो दैट इज़ द कॉम्पटन। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू की बात किया जा रहा है, सॉफ्ट टिश्यू में कौन डोमिनेट करता है, तो कॉम्पटन डोमिनेट करता है। डायग्नोस्टिक एनर्जी के लेवल पे बात करें तो हालांकि वो पेशेंट डोज और इमेज फॉग दोनों में आपका कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, चलिए विच चार्ट इज़ यूज टू डिटरमाइन सेफ एक्सपोजर लिमिट फॉर द एक्सरे ट्यूब। कौन सा चार्ट यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए सेफ एक्सपोजर लिमिट टू द एक्सरे ट्यूब, तो भाई ये कौन सा चार्ट है, रेटिंग चार्ट है, होता है ना रेटिंग चार्ट। ट्यूब रेटिंग चार्ट जो है वो स्पेसिफाई करता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ द KBP, कॉम्बिनेशन ऑफ द MS, एक्सपोजर टाइम, जिससे कि ओवर हीटिंग से बचा जा सके और ट्यूब लाइफ जितनी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो पाए उतना बेहतर। ठीक, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सेपरेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कौन सी काबिलियत जो है वो बताती है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में हमें डिस्टिंग्विश करनी पड़ती है, तो मतलब डिस्टिंग्विश करने में मदद करती है, तो दैट इज़ द रिजोल्यूशन। डेफिनेशन पढ़ा होगा रिजोल्यूशन का। ठीक है, रिजोल्यूशन क्या करता है, वो मेज़र करता है आपकी उस काबिलियत को जिससे आप जो फाइन डिटेल होता है या जो एकदम अगल बगल होने वाले दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में आप बढ़िया से मतलब समझ पाओ कि ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो दूसरा ऑब्जेक्ट है। इसको नापेंगे किस में, जल्दी से आप लोग चैट में बताइएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताइएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट प्रोसेस रिमूव अनएक्सपोज सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल फ्रॉम द फिल्म। अनएक्सपोज सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल को फिल्म से कौन सा प्रोसेस निकालता है, तो दैट इज़ द फिक्सिंग। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन इज फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द एनोड बट आर नॉट कन्वर्टेड टू द एक्सरेज। किस तरीके के रेडिएशन आपके इलेक्ट्रॉन जब आपके टकराते हैं एनोड से लेकिन एक्सरे में नहीं कन्वर्ट होते हैं, तो दैट इज़ द हीट। ठीक,
अच्छा मैं बता दूं, ये वीडियो हालांकि आपको अभी पब्लिक मोड पे देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बाद आने वाले सारे वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स ओनली, जो कि आप चैनल में सब्सक्राइब के बगल में आपका क्या बोलते हैं ज्वाइन बटन होगा, उस पर आप जाके यूरेनियम 235 परचेज करके ये सारी इनसे रिलेटेड सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी। ये हम लोग कम से कम तब तक करेंगे जब तक हम लोग 1500 क्वेश्चन नहीं कर लेते हैं कम से कम, ठीक है। तो आपको वहाँ पे भी ये मेंबर्स ओनली पे भी देखने को मिल पाएगी, या फिर अगर आपने हमारे ऐप पे कंप्लीट कोर्स परचेज कर रखा है तो उसमें भी इसकी सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। हम लोग 30 ही सही, लेकिन डेली हम लोग कम से कम 2 सेशन इसका करेंगे तो एक दिन में 60 सवाल हम लोग कर ले जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन में हम लोग कितने सवाल कर लेंगे, 1200 सवाल कर लेंगे। तो 1500 करने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन लगेगा, हालांकि 25 दिन में ही कर लूँगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोग बेफिक्र रहिएगा, जो डेली लाइव पे 50 MCQ वाले सेशन होते हैं वो भी होंगे, बस ये आज नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी मेरे पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी थोड़ी सी कम है। तो कल से वो चीज़ें दोबारा से रीशेड्यूल्ड हो जाएंगी और दोबारा से SI यूनिट से ही चालू करेंगे। बाकी ये आपका यहीं पे ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम लोग 61 से 90 तक कवर करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद। आप सभी लोग ऐसे ही खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें।